हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग आसान भाषा में समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं वो खाली कंपनी का प्रॉफिट देखकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि बहुत सारे लोग नहीं देखते। डेप्ट टू इक्विटी दोस्तों आसान भाषा में समझो कि होता क्या है। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो आप किसी भी ऐसी कंपनी में अपना पैसा खो सकते हो जो जिसके ऊपर काफी सारा कर्ज चढ़ा हुआ, क्योंकि डेप्ट माने क्या होता है, कर्जा, और इक्विटी माने होता है, देखो दोस्तों, या तो पैसा क्या है कि उधार के थ्रू आ सकता है, किसी से आप उधार ले सकते हो क्योंकि कंपनी आप खोलोगे, पैसा तो आपको चाहिए, या आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी रख सकते हो। तो अब ये डेप्ट टू इक्विटी कैसे आएगा, कैसे हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। वैसे आपको ये डेप्ट टू इक्विटी का रेशियो क्या है वहां पे लिखा भी होता है, 1 का, 2 का, 4 का, जब आप देखते हो अपने फाइनेंशियल रेशियो में किसी भी स्टॉक के। तो ये निकलता कैसा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहले डेप्ट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, हमें सबसे पहले देखना चाहिए दोस्तों टोटल कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, मतलब टोटल कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। टोटल हम लोग क्या करते हैं, टोटल कर्जा देखते हैं, तो टोटल डेप्ट को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि इतना कंपनी के ऊपर कर्जा है। अगर आपको रेशियो निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा, और फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कंपनी के मालिकों ने, मतलब टोटल जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, उन्होंने कितना पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है। तो शेयर होल्डर्स की यहाँ पर क्या लिखनी पड़ेगी आपको, इक्विटी। शेयर होल्डर्स की आपको लिखनी पड़ेगी इक्विटी कितनी है। अब सपोज करो, एक आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूं जिससे कि आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो कितना है, वो है मान लो 50 लाख। कंपनी ने भैया 50 लाख रुपए का कर्जा ले रखा है मार्केट से, ठीक है, चाहे बैंक से ले रखा है चाहे किसी से भी ले रखा है। अब मार्केट मार्केट से 50 लाख का कर्जा लेने के बाद कंपनी ने अपने पैसे, मतलब शेयर होल्डर ने अपने पैसे कितने लगाए हैं कंपनी को स्टार्ट करने में, कंपनी में 25 लाख रुपए उसने अपने पैसे लगाए हैं। ठीक है, 25 लाख रुपए कंपनी को स्टार्ट करने में लगाए हैं, और 50 लाख रुपए का कंपनी ने कर्जा ले रखा है। अब इसका क्या करेंगे, 50 को डिवाइड आप कर दो 25 से। ठीक है, जब आप 50 को डिवाइड कर दोगे 25 से तो 2 आ जाएगा निकल के। दो दो मतलब क्या हो गया, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2 का आ गया। ठीक है कि भाई कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कंपनी ने 1 रुपये इक्विटी के बदले में, ठीक है, 1 रुपया अपना लगाया कंपनी ने और 2 रुपये का उधार लिया है। ठीक है, समझ में आ गया। 1 रुपया कंपनी ने अपना लगाया और 2 रुपये कंपनी ने उधार लिए है। जितने रुपए भी कंपनी में लग रहे हैं, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2 का आ गया। ऐसे ही अगर मान लो कि किसी कंपनी के पास क्या है कि मान लो कि 1 लाख रुपए का उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, 1 लाख रुपए लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करा है कंपनी ने, और 10,000 रुपए का लोन लिया है, तो कंपनी का वहां पे क्या है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या आएगा, 0.1 का। 0.1 का, जैसे 0.5 का, 0.3 का, जब आप ये चीज देखते हो किसी भी कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आ रहा होता है तो वो बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। ठीक है, ये अक्सर बैंक में और आईटी सेक्टर में नहीं होता, क्योंकि बैंक की जो कंपनियां, बैंक जो होते हैं वो तो लोन पे ही चलते हैं भैया, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा बैंक का ज्यादा होगा। तो आप अगर ये कंपेयर करना चाहते हो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, तो इसको भी आपको हमेशा उसी सेक्टर से करना जिस सेक्टर की वो कंपनी है। बैंक की कंपनी है तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा बैंकिंग से ही आपको कंपेयर करना है। ये है दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो।